नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ब्राइट स्टडी में। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ बच्चों आज मैं आपको कक्षा दूसरी का प्रथम पाठ पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है ऊंट चला। तो चलिए बच्चों, अब हम इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। कितना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। तो बच्चों, अब हम इस कविता का सारांश, इसकी व्याख्या को समझेंगे और जानेंगे। कविता में जो कवि हैं वो एक ऊंट की क्रियाकल्प, उनकी गतिविधियों का वर्णन कर रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 में संकलित ऊंट चला से ली गई हैं। इस कविता के कवि प्रयाग शुक्ला ने एक ऊंट के क्रियाकल्पों, गतिविधियों का वर्णन किया है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। तो कवि कहते हैं उपयुक्त पंक्तियों में कि हिलता डुलता ऊंट जो है वो चला जा रहा है। ऊंट का कद काफी ऊंचा है, वह ऊंची गर्दन ऊंची पीठ किए चला जा रहा है। वो हिलता डुलता चला जा रहा है। उसका जो कद है वो काफी ऊंचा है, लेकिन वो फिर भी बोझ उठाए, जो भी उसका काम है वो करता जा रहा है और चलता जा रहा है। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला। ऊंट चला भाई ऊंट चला। इस कविता में कवि कहते हैं कि कितना भी बालू क्यों ना हो, बालू मीन्स रेत, आप सभी को पता ही होगा। तो कवि कहते हैं कि कितना भी बालू क्यों ना हो, ऊंट को कोई भी परेशानी नहीं है, वह आराम से ढो लेता है। और बालू के विशाल रेगिस्तान में भी ऊंट किसी भी प्रकार से नहीं फंसेगा, ऊंट चलता जाएगा। ऊंट बाहरी मेहनत करने के बाद जब वो थक जाएगा और किस करवट बैठेगा ये किसी को नहीं पता, कवि ऐसे बताते हैं। इस प्रकार सारी खूबियों के साथ, इन सभी खूबियों के साथ जो है ऊंट चलता जाता है और चलता जाता है। इतनी खूबियाँ होती हैं ऊंट में कि वो बालू में भी नहीं थकेगा, और जब वो थकेगा तो किसी को नहीं पता चलेगा कि वो किस करवट बैठेगा। पर इन सभी खूबियों के साथ वह ऊंट जो है चलता जा रहा है। तो बच्चों, आपको व्याख्या समझ आई ना। तो बच्चों, अब हम आते हैं, अब हम इसके प्रश्न अभ्यास की ओर चलते हैं। तो बच्चों, झटपट इस कविता पढ़कर मज़ा लो। ठीक है बच्चों, तो अब हम इस कविता को एक बार पढ़ लेते हैं। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो, जीभ लड़खड़ा गई ना। कैसे लगी कविता? अब इस कविता को अपने मन से नाम दो, ऊपर दी गई जगह में भी लिखो। आपको बच्चों इस कविता को 1-2 बार पढ़ना है
और पढ़ने में आपकी जीभ लड़खड़ा गई ना, ये बताया गया है। और इस कविता का जो ऊपर लिखी गई है ये कविता, आपको इस कविता को कोई नाम देना है। तो हम इस कविता को नाम दे सकते हैं रेगिस्तान, क्योंकि ज़्यादातर ये जो ऊँट वगैरह है, बालू वगैरह सब रेगिस्तान में, तो रेगिस्तान या ऊंचा ऊँट, ऐसे हम इस कविता को नाम दे सकते हैं। तो बच्चों अब हम नीचे देखते हैं सेकंड भाग, रेगिस्तान। ऊँट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे दो चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊँट का चित्र बनाओ। अभी आपको एक ये चित्र दिया गया है और ये चित्र दिया गया है, तो आपको ये बताना है कि रेगिस्तान में जो ऊँट है सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, और यहाँ पर आपको उनका चित्र बनाना है। पहले आपको बताना है कि इसका आंसर सही क्या होगा। तो इसका आंसर ये होगा, और यहाँ पे आपको एक ऊँट का चित्र बनाना है। तो चित्र विद्यार्थी खुद स्वयं से बनाएंगे, और इसका आंसर ये है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट है बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है। बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती हैं। तो बालू और रेत नदी के तट पर तथा रेगिस्तान में मिलती है। बच्चों इसका आंसर आप दोबारा से सुन लो, नदी के तट पर तथा रेगिस्तान में मिलती है। अब बच्चों अब हम आगे देखते हैं। आगे अब हम देखेंगे यहाँ पर, तो बच्चों अब हम देखते हैं कितना। हिलता डुलता ऊँट चला, कितना ऊंचा ऊँट चला। अब बताओ ऊँट कितना ऊंचा। तुम्हारी कक्षा की दीवार, हाथी जितना, बिजली के खंबे जितना, डैश कितना। तो मेरे घर की छत जितना। इसका आंसर होगा मेरे घर की छत जितना। सेकंड है हाथी कितना मोटा। तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊँट जितना, पहाड़ जितना, या डैश जितना। तो इसका आंसर होगा मेरे घर के बड़े बक्से जितना। मेरे घर के बड़े बक्से जितना। थर्ड है चींटी कितनी छोटी। चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी, या डैश जितनी। तो इसका आंसर होगा चाय के दाने जितनी। चाय के दाने जितनी, क्योंकि जो चींटी है वो बहुत छोटी सी होती है। तो चावल के दाने जितनी, चीनी के दाने जितनी, या इलायची के दाने जितनी, या चाय के दाने जितनी। इसका आंसर ये होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कुछ ऊंचा कुछ नीचा। आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका क है, ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ। तो आपको यहाँ पर एक 2 3 4 5 चीज़ें दी गई हैं। तो जो ऊंट से ऊंचा है, ऊंची चीज़ है, उस पर आपको गोला लगाना है। तो इसका आंसर बछिया बहुत ही छोटी होती है। बिजली के खंबे पर गोला, बिजली के खंबे बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वो ऊँट जितने बड़े होते हैं। आम का पेड़ भी बहुत बड़ा होता है। तुम्हारी कक्षा की छत जितना। तो स्कूल की छत काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, तो वो बड़ी होती हैं। और हाथी भी बड़ा होता है। तो इसका ये आंसर चारों होंगे, बाकी पहला नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्वेश्चन, ऊँट के नीचे से क्या क्या निकला जा सकता है। अब ऊँट खड़ा है, उसके नीचे से क्या क्या जो जानवर हैं कौन कौन से निकल सकते हैं। तो सभी छोटे छोटे जानवर हैं वो निकल सकते हैं, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, चूहा, खरगोश इत्यादि। जितने भी जो जानवर जो ऊँट से छोटे हैं वो सभी नीचे से निकल सकते हैं।
ठीक है बच्चों, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चूहा, खरगोश, ये सभी आराम से निकल सकते हैं। ग है, किन किन चीज़ों की मदद से ऊँट पर चढ़ोगे। जब हम ऊँट पर हम सैर करने निकलते हैं, आपने देखा होगा, या रेगिस्तान पर जब टूरिस्ट वगैरह घूमने आते हैं, या फिर कोई सामान वगैरह चढ़ाना होता है या कुछ भी, तो हम किन किन सहायता से ऊँट पर चढ़ा जा सकता है। तो सीढ़ी की मदद से या किसी व्यक्ति के कंधे पर सवार होकर उससे चढ़ सकते हैं ऊँट पे, क्योंकि जो ऊँट है, अभी हमने इस कविता में पढ़ा, ऊँट काफ़ी ऊंचा होता है, तो बिना मदद सहायता के ऊँट पर नहीं चढ़ा जा सकता। तो इसका उत्तर है सीढ़ी की मदद से या फिर किसी व्यक्ति के कंधे पर सवार होकर हम चढ़ सकते हैं। अब बच्चों हम आगे देखते हैं। सफर का सामना। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे। अब आपको यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि ये जो सभी नाम हैं वो क्या क्या लेकर चलते हैं। तो सबसे पहला है हमारा हाथी। हाथी क्या क्या लेकर चलता है, इसमें आंसर आएगा हाथी का सिर, सूंड, पेड़ के तने। सिर, सूंड और पेड़ के तने। नेक्स्ट है टीचर जी। टीचर जी जब अपनी क्लास में आती हैं तो वो क्या क्या लेकर आती हैं, चॉक, रजिस्टर और किताब। नेक्स्ट है पिताजी। पिताजी में होगा मोबाइल, लैपटॉप, और पिताजी में आएगा मोबाइल, लैपटॉप और बैग। नेक्स्ट है शेर। तो शेर में आएगा सिर, अपना शिकार और पूंछ। नेक्स्ट है दादाजी। तो दादाजी में आएगा चश्मा, समाचार पत्र और कलम। तो ये सभी इसी के आंसर हो गए। अब नेक्स्ट है अलग अलग घर। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं जिन्हें बोलकर देखो। आप मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। गाइस, बच्चों, ये मिलते जुलते शब्द हैं, तो ये नीचे आपको ब्लैंक दिया गया है, इसमें आपको यहाँ पर फिल करना है जो मिलते जुलते शब्द हैं। तो सबसे पहला है ऊंचा, ऊंट। तो ऊंट का होगा जूट और सूट। नेक्स्ट है बालू। तो बालू का होगा आलू और चालू। फांस। तो फांस का होगा धांस और फसा का होगा धसा और हंसा। उसके बाद है चला। तो चला का होगा भला और गला। नेक्स्ट है जब का होगा तब और कल। तो यह सभी इसी के आंसर हैं। तो बच्चों, आपको सभी चीज़ें समझ आ गई है ना। और अगर आपको नहीं समझ आ रही होगी तो आप मुझे कोई भी अपने डाउट्स अपने आप मुझसे कमेंट बॉक्स पे पूछ भी सकते हैं। तो अब हम अगला देखते हैं। नीचे क्या है, ऐसे ही कुछ शब्द सोचकर लिखो। तो ऐसे ही शब्द हमें सोचकर, जैसे कि आना, जाना, खाना, पीना, ये सभी ऐसे ही शब्द हैं और कुछ सोचकर भी लिखने हैं। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, जो भी मैंने अभी आपको बताया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर अब हम देखते हैं अक्षर की बात। कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उनके नीचे रेखा खींचो। अब आपको जो हमने कविता पढ़ी थी उसमें ब से शुरू होने वाले कौन कौन से शब्द हैं वो यहाँ पर आपको बताने हैं। जैसे कि बालू, बोझ और बैठेगा और बात। तो ये सभी
ब से शुरू हैं। बालू, बोट, बैठेगा और बता, ये सभी ब से शुरू होने वाले शब्द हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है? उस अक्षर के 4 शब्द और लिखो। अब आपको यहाँ पर अपना नाम से कौन सा शब्द शुरू हो रहा है उसके 4 अक्षर के नाम आपको लिखने हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। किसी व्यक्ति का नाम र से शुरू हो रहा है, र से शुरू हो रहा है, तो उसके 4 नाम कैसे होंगे? रमेश, तो र से शुरू हो रहा है ना, तो रमेश, रानी, रुचि या राजेश, तो सभी नाम र से शुरू हो रहे हैं। तो आपको ऐसे ही यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको र का एग्जाम्पल दिया है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। बोझा, बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। बहुत से जानवर को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम्हें ये ठीक लगता है? क्यों? तो आपसे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि जो जानवर है उनको बोझ उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये सब सही है। तो जानवरों को बोझ उठाते हुए आपने देखा ही होगा, मुझे काफ़ी तकलीफ़ होती है। ज़्यादा बोझ उठाने से उन्हें भी कष्ट होता होगा, यह उचित नहीं है। बोझ उठाने का काम अन्य संसाधनों से आसानी से हो सकता है, तो फिर हम जानवरों का क्यों ऐसे बोझ उठाने के लिए प्रयोग करें? आपने देखा होगा कभी जब मकान वगैरह बनता है या बोझा उठाने के लिए इधर से उधर का प्रयोग होता है, तो भैंस वगैरह को या ऊँट को, घोड़े को, इन सब का साधनों का प्रयोग किया जाता है। बट इनको प्रयोग जानवरों को कष्ट देने से अच्छा हम संसाधनों का प्रयोग कर लें, जैसे कि ठेला या रिक्शा वगैरह के द्वारा या ट्रैक्टर वगैरह के द्वारा हम अपना इधर से उधर सामान ले जा सकें, तो इससे जानवरों को भी कष्ट नहीं होगा। तो ये करना उचित नहीं है। नेक्स्ट है, तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझा उठाते हैं? तो आपको देखना है आपके आसपास आपने क्या क्या चीज़ें देखी हैं जो बोझा उठाते हैं। तो मेरे आसपास या हम सभी के आसपास जो होते हैं वो होते हैं, जैसे ट्रेन वगैरह में कूली लोग जो बोझा उठाते हैं, मज़दूर लोग, या घोड़े पर सामान रखने के लिए, या गधे आदि बोझों को उठाने का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कविता बढ़ाओ। अक्की बक्की करे तरक्की, दोनों की यारी हो पक्की, करे कभी ना धक्का मुक्की। एक बार मैं आप सभी को दोबारा से बता देती हूँ। अक्की बक्की करे तरक्की, दोनों की यारी हो पक्की, करे कभी ना धक्का मुक्की। तो गाइज़ यहाँ पर ये कविता यहाँ पर पूरी हो गई। तो यहाँ पर ये कविता पूरी होती है। सो बच्चों, आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।